राजकीय अर्जुन क्लब शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाम है इसका। विधायक जी को ये अस्पताल नहीं दिखता क्या सर? क्योंकि इस अस्पताल के अंदर लंबे समय से डॉक्टर नहीं है, तो इस ये का विकास का काम नहीं है। अर्थ तो सर यही था ना, मानिए या नहीं मानिए, अर्थ तो इसका यही निकलता है ना। आप राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं सर, साफ सुथरी बात करनी चाहिए। अर्थ तो इसका ये है ना कि भैया जनता तय करे। जनता क्या तय करे सर? तय तो आप करोगे ना, आपको करना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा विधायक अगली चुनाव के अंदर अनिल शर्मा ही होगा, अनिल शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जनता तय नहीं करेगी सर, तय आपको करना है। वो आप कितने बजे उठते हो घर से, कितने बजे निकलते हो? आज सुबह 7 बजे उठते। सुबह 7 बजे घर से पार्षद जो वो निकलते हैं, इनके काफ़ी बिजी पार्षद हैं, लगातार इनके क्षेत्र के लोग आते रहते हैं। हम खुद जानते हैं काफ़ी बिजी हैं, थाने तहसीलों में इनका काम पड़ता रहता है और विधायक जी की भी काफ़ी नज़दीक है। लेकिन सर आपको पता है क्या, किसान जो हैं वो रात को 12 बजे अपने खेतों में पानी देते हैं। किस प्रकार की समस्या उनको हो रही है? 6 घंटे बिजली का वादा किया था लेकिन 3 घंटे बिजली दी जा रही है। सरदार शहर की राजनीति इन दिनों उफान पर है, तरह तरह की चर्चाएँ हो रही है और साल के अंत में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में तस्वीर काफ़ी कुछ बदलेगी, काफ़ी कुछ नए समीकरण होंगे। इस बार नई तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। हमारे साथ राजेश जी पारिका जो कि पार्षद है वार्ड नंबर 23 से, और कांग्रेस की माफ कीजिएगा 25 से पार्षद है, और कांग्रेस की इस जीत के अंदर इनका काफ़ी अहम योगदान रहा था। सर प्रचार कमेटी के अध्यक्ष थे, गाँव तहसील में घूमे, किस प्रकार का माहौल आपको नजर आया? ये जो 2023 का उपचुनाव था, इसमें तो किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं रही, क्योंकि ये दिवंगत विधायक आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान मोहनलाल जी शर्मा का चुनाव था। तो इसमें तो किसी प्रकार की चुनौती का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता एकजुट थे और सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे शहर का हो और चाहे गाँव का हो, प्रत्येक कार्यकर्ता ने बराबर भूमिका निभाई और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस चुनाव को लड़ा। इसमें कोई चुनौती नहीं थी इस चुनाव में, और आगे 2023 के चुनाव में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई दिक्कत नहीं है वाली? क्या एकजुट कर रख पाएगी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को? पार्टी के जो नेता हैं श्रीमान अनिल जी शर्मा, उनकी कार्य करने की शैली और विधायक जी स्वर्गीय विधायक जी की शैली में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन उतनी दूरी नहीं है उनके निर्णयों में, क्योंकि विधायक जी तो ये थे कि वो तुरंत निर्णय ले लेते थे, और अनिल जी शर्मा हैं जो धीर गंभीर हैं और सारी बातों को सोचकर वो निर्णय लेते हैं। और उन्होंने अपने काम की शैली भी बदल दी है। वो सुबह 7 बजे उठ के लगते हैं काम और रात को 10 बजे तक लगातार काम करते हैं। तो मुझे ये बहुत ही मतलब अलग टाइप का महसूस है। विधायक जी इस तरीके से काम करेंगे, जनता के कामों के लिए वो सुबह 7 बजे लग जाते हैं और रात को लगातार 10 बजे तक फील्ड लेते हैं। हर छोटी सी छोटी, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा इस बात पर कि हम चुनाव में गए थे वापस धन्यवाद यात्रा में। वहाँ पर बंदड़ाऊ में एक कोई दिव्यांग बच्चा था 3-4 साल का, उसको गोदी में लिए हुए उसका पिता खड़ा था जिसका आधार कार्ड नहीं बन रहा था। तो विधायक जी ने वहाँ पर धन्यवाद देने के बाद जैसे वो गुजरे तो उससे पूछा कि भाई बच्चे का, बोले विधायक जी मेरे बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, मैं पिछले 2-2.5 सालों से घूम रहा हूँ और वो दिव्यांग है बच्चा। तो विधायक जी ने तुरंत कहा कि कैसे भी इसका आधार कार्ड बनाओ, इसकी पेंशन बनाओ। तो कल उन्होंने, वो जयपुर रहते हुए इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, फिर भी कल पंचायत समिति में उस बालक को बुला के, घर से बुला के बंदनाओं से, और उसका आधार कार्ड बनाया गया। तो मुझे लगता है कि हर छोटी सी छोटी चीज़ उस दिव्यांग बच्चे के आधार कार्ड से लेकर और GSS ट्रांसफार्मर तक की लगातार मतलब वो उस कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से विधायक जी इस बात के धन्यवाद के पात्र है। लेकिन ये अब नाम दिखाई दिए मनोज जी, राजकीय अर्जुन क्लब शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाम है इसका। विधायक जी को ये अस्पताल नहीं दिखता क्या सर? क्योंकि इस अस्पताल के अंदर लंबे समय से डॉक्टर नहीं है, तो इस ये का विकास का काम नहीं है? समस्या नहीं होती लोगों को? ये समस्या नहीं है, इसमें लंबे समय से डॉक्टर की बात नहीं है। इसमें हमारे राजेश आपके वार्ड का ही है, हमारे वार्ड का है। इसमें राजेश जी प्रजापति है डॉक्टर, उनका प्रमोशन हो गया चुनाव में, आचार संहिता में, फिर वो चले गए और अब यहाँ पर नए डॉक्टरों की लिख के दे दी है CMHO साहब ने। 1-2 रोज में यहाँ डॉक्टर लग जाएगा। राजेश जी पहले भी दिक्कत थी, चलो ठीक है मान लेते हैं बात। राजेश जी बहुत लंबे समय से डॉक्टर है यहाँ पर। यहाँ डॉक्टर के बिना कभी हॉस्पिटल नहीं रहा अपना। अभी है ना आचार संहिता के कारण यहाँ बिना डॉक्टर के अपना हॉस्पिटल रह गया। फिर भी हम लगातार विधायक जी के संपर्क में, 1-2 रोज में यहाँ डॉक्टर साहब लग जाएंगे। चलो अच्छी बात है, 1-2 रोज में डॉक्टर लग जाते हैं। लेकिन सर गाँव के अंदर हम जाते हैं तो तस्वीर बदली हुई नजर आती है। तापमान है वो, आप कितने बजे उठते हो घर से, कितने बजे निकलते हो आप?
सुबह 7 बजे उठते हैं। सुबह 7 बजे घर से पार्षद जी वो निकलते हैं, इनके काफ़ी बिजी पार्षद हैं, लगातार इनके क्षेत्र के लोग आते रहते हैं। हम खुद जानते हैं काफ़ी बिजी हैं, थाने तहसीलों में इनका काम पड़ता रहता है और विधायक जी की भी काफ़ी नज़दीक है। लेकिन सर आपको पता है क्या किसान जो हैं वो रात को 12 बजे अपने खेतों में पानी देते हैं, किस प्रकार की समस्या उनको हो रही है। 6 घंटे बिजली का वादा किया था लेकिन 3 घंटे बिजली दी जा रही है। हालांकि वादा ये था चुनाव के समय उन्हें पूरी भरपूर बिजली दी जा रही थी, लेकिन अब उन्हें 3 से 4 घंटा बिजली दी जा रही है। समस्या नहीं हो रही? देखो ऐसा है कि बिजली के बारे में बता दूं, जहाँ भी समस्याएं हैं चुनाव के समय भी थी समस्याएं। चुनाव के समय में नहीं थी सर, चुनाव के समय पूरे 6 घंटे बिजली दी जा रही थी। चुनाव के समय तक, चुनाव जैसे ही समाप्त हुए बिजली में कटौती शुरू हो गई, लगातार परेशानी हो रही। हमें ऐसा लग रहा है कि उस समय तो बिजली दी जा रही थी और बाद में बिजली नहीं दी जा रही, तो बिजली गई कहाँ? मैं ये बता दूं बिजली इतनी थी, पहले भी इतनी थी, ध्यान हमारा चुनावों की तरफ लग गया है सबका, ठीक है। और अब बात ये है कि कनेक्शन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे किसानों को दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे एक GSS है ना, वहाँ पर कनेक्शन बढ़ गए, बढ़ने के कारण वहाँ पर दिक्कत आ रही है, लोड बढ़ गया। अब वहाँ ये विधायक जी ये चाहते हैं कि कम से कम 10 ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुए हैं और उन GSS पर लग जाएंगे तो ये स्थिति तो लगभग कंट्रोल में आ जाएगी। कंट्रोल में आएगी, समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अभी मार्च में और कनेक्शन होने हैं। तो इसलिए विधायक जी ये चाह रहे हैं कि भाई GSS बन जाएं, जहाँ पर ये दिक्कत आने वाली है वहाँ पर GSS बन जाए। तो वो एक तो प्रक्रिया उन्होंने ले रखी है, बड़े ट्रांसफार्मर लगा दें तो तुरंत रिलीफ मिल जाए, क्योंकि अभी फसल जलने वाली है किसानों की। तो इसलिए सबसे पहले तो वो ट्रांसफार्मर उन्होंने स्वीकृत करा लिए और वो बहुत जल्द लग भी जाएंगे और तुरंत रिलीफ भी मिल जाएगी। लेकिन ये देखो राजनीतिक है सिस्टम है कि लोग कह देते हैं कि भाई चुनाव में तो मिल रही थी बिजली, अब नहीं मिल रही, और जल्दी GSS मिल जाएंगे किसानों के लिए। देखो सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की बिजली की है, वो जल्दी ही उसमें विधायक जी आज लगभग 8 रोज से लगातार इस बिजली के मुद्दे को लेकर ही वहाँ बैठे हैं और रात ही वो CM साहब से मिले थे और कल भी वो CM साहब से मिलेंगे। लगातार बिजली मंत्री के संपर्क में है, चाहे MD हो, चाहे SC साहब हो, चाहे एक्शन साहब हो, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और जल्दी इस समस्या पर हम सब मिलकर इस पर पार पा लेंगे। सर आपके बहुत करीबी मित्र हैं दो, जिसमें एक जान भी हम कह सकते हैं, राजेश पारिक के साथ राशिद, जो भाई भाई की तरह रहते हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट डालने से पहले क्या आपसे चर्चा हुई थी कि आपको पता था किस प्रकार की पोस्ट है वो राशिद डालने वाले? नहीं, इस प्रकार की वो मुझे मिले ज़रूर थे, नगर पालिका के अंदर हम बैठे थे। उन्होंने कहा मैं शाम को कुछ नया करने वाला हूँ, तो ये तो पोस्ट उन्होंने डाल दी और नया कर दिया। उनका इंटरव्यू भी मैंने पढ़ा था। इसके राजनीतिक कोई मायने नहीं है, इसलिए नहीं है कि उन्होंने इंटरव्यू को आपने ध्यान से सुना, उन्होंने कहा था कुछ फैसले जनता पर, और मेरा नाम भी उन्होंने लिया था कि कुछ फैसले हम मिलकर करेंगे और कुछ जनता करेगी। तो जनता में भी तो हम आते हैं और उनके मित्र के हिसाब से बड़े भाई हैं मेरे, उस हिसाब से आधे फैसले मैं करता हूँ, तो फिर हम कर लेंगे। जनता आती है, जनता पर कुछ फैसले छोड़ देने चाहिए। क्या राजेश पारिक विधायक पद के दावेदार नहीं हो सकते? कमी है कुछ? नहीं, कोई कमी नहीं है विधायक जी में। कोई कमी नहीं है। राजेश पारिक को विधायक की टिकट मिले तो कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं, देखिए ये जनता तय करती है और हमें तो कोई दिक्कत नहीं लगती। नहीं, कोई दिक्कत तो जनता तो तैयार है, कहीं दिक्कत ही नहीं है राजेश पारिक शासित के लिए। हम सब, मैं एक आपको बता दूं, हम सब जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अर्थ तो सर यही था ना, मानिए या नहीं मानिए, अर्थ तो इसका यही निकलता है ना, आप राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं सर, साफ सुथरी बात करनी चाहिए। अर्थ तो इसका ये है ना कि भैया जनता तय करे। जनता क्या तय करे सर? तय तो आप करोगे ना, आपको करना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा विधायक अगली चुनाव के अंदर अनिल शर्मा ही होगा, अनिल शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जनता तय नहीं करेगी सर, तय आपको करना है। मैं इसी बात पे आ रहा था कि अंत जाकर ये सारा मुद्दा वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है, जहाँ से अनिल शर्मा की लाइन शुरू होगी ना, वहाँ सब आपको खड़े दिखाई देंगे, चाहे वो हंसराज जी हो, चाहे वो राजेश जी हो, चाहे वो राजकर्ण जी हो, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो पार्टी का, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लगेंगे। भाई हंसराज सीधे एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, चाहे शहर की बात हो और चाहे देहात की बात हो। लगातार आप मान के चलोगे इस चुनाव में कितनी मेहनत भाई हंसराज ने की होगी। रात को 3-3 बजे तक जाग कर मैंने देखा है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, भाई हंसराज की भी बात नहीं है, पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं ना, मिलकर बहुत बड़ी मेहनत की। तो लाइन जहाँ अनिल जी शर्मा की शुरू होगी ना, वहाँ पर सब लाइनें आकर खत्म हो जाएंगी। निश्चित रूप से राशिद हो, राजेश पारिक हो, अब्दुल रशीद चाइल हो, राजकर्ण चौधरी, तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, इनकी मेहनत का नतीजा है कि 26,850 वोटों से अनिल शर्मा जीत के आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। सर एक मेरा सवाल आपसे ये भी है, जिस प्रकार की छवि दिवंगत आदरणीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की रही, पूरे देश भर के अंदर उनकी चर्चाएं होती थी, क्या वैसी छवि बना पाने में कामयाब होंगे अनिल शर्मा? देखो मेहनत में तो इनके कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इनको बनाने के लिए, भंवरलाल शर्मा बनाने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। कि भंवरलाल शर्मा का जो नेचर था ना, वो सेम, देखो खून उनका है,
तो ये मान के चलो आप कि उनके बराबर नहीं तो लगभग उनके नज़दीक चले जाएंगे। अनिल शर्मा कार्य करने में अभी युवा भी हैं देखो, और क्योंकि मोहनलाल शर्मा के साथ काम किया है तो अनुभव भी है कि भाई कैसे काम करना चाहिए, चाहे वो देहात का हो चाहे शहर का हो। तो ये मान के चलो कि अनिल जी शर्मा मोहनलाल शर्मा के बराबर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नज़दीक पहुँच जाएंगे, ये तय है। नज़दीक पहुँच जाएंगे। सर, आपकी और राजकरण चौधरी साहब के समय समय पर अदावत की खबरें आती रहती है, मनमुटाव की खबरें आती रहती है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये नहीं है कि राजकरण जी से तो मेरी कोई व्यवस्था है नहीं, और चेयरमैन साहब से चलती रहती है। आप मेरी भाषा पर ध्यान देना कि चेयरमैन साहब से इसलिए कि हमें काम को लेकर आपके मनमुटाव काम को लेकर हम नाराज़गी प्रकट कर देते हैं। जैसे हमें 2 सड़कें अभी अंडर प्रोसेस हैं और हमें 2 सड़कें राजकरण जी से और निकलवानी हो। अब ये वीडियो देखने के बाद वो इस बात को भाप भी जाएंगे, तो ये समझ जाएंगे ये पार्षद ऐसा करते हैं। तो ये मान के चलो कि जैसे हम नाराज़गी प्रकट कर देते हैं कि राजू भाई जी ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो 1-2 दिन में हमें सड़कें निकाल देते हैं, फिर हम राजी हो जाते हैं। तो ये लड़ाई चलती रहती है। और व्यक्तिगत देखो, मेरे बड़े भाई हैं राजकरण जी, आज से मेरे ही नहीं लगभग हम 10-12 पार्षद ऐसे होंगे जो 15 सालों से हमारे चेयरमैन हैं। क्योंकि तारा देवी जोशी जब चेयरमैन बनी थी तब ये वित्त कमेटी के अध्यक्ष थे, तब ये हमारे चेयरमैन थे, क्योंकि मैं लोगों ने मैं नया जीता कर भेजा था। उसके बाद सुषमा जी चेयरमैन थी, उस समय ये हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, फिर हमारे चेयरमैन थे और अब हमारे चेयरमैन हैं। तो 15 सालों से इनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ, और काम है मैंने सारा काम लगभग इनसे ही सीखा है कि कैसे जनता का काम किया जाता है और कैसे नगर पालिका से काम निकलवाया जाता है। तो ये सारी शैली मैंने इनसे ही सीखी है। इनसे सीखिए। तो कहीं ना कहीं आपके जो समर्थित पार्षद हैं, जो आपके तरफ के पार्षद हैं, जो आपका समर्थन करते रहते हैं गाय बगाए, वो हमेशा ये बात करते हैं कि हम 13 पार्षद एक साथ हैं, हम 13 पार्षद एक साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश होती है नगरपालिका अध्यक्ष पर। ये राजनीतिक दबाव नहीं कह सकते हमें, ये व्यक्तिगत दबाव होता है। हम व्यक्तिगत दबाव उन पर बढ़ा देते हैं तो वो हमारे कोई नाली है, सड़क है, जाली है, वो निकाल देते हैं। बाकी 33 के 33 पार्षद बड़े भाई राजकरण जी चौधरी के नेतृत्व में एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, चाहे वो पार्टी का कोई भी काम हो, हम एकजुट रहते हैं। चाहे वो साधारण सभा की बैठक, आप देख लेना भविष्य में कोई साधारण सभा की बैठक हुई, आप पता चलेगा, आप राजकरण जी के नेतृत्व में सारे एकजुट हैं। तहसील क्षेत्र की बात करें तो तहसील क्षेत्र के अंदर युवा जितेंद्र राजवी को कांग्रेस ने मौका दिया है, अध्यक्ष बनाया है शहरी क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अनुभव का सहारा कांग्रेस ने लिया है, इस राम ढूडी को अध्यक्ष बनाया। किस प्रकार से समझते हो इस निर्णय को? कांग्रेस को लाभ होगा कांग्रेस को इस निर्णय से? देखो, इससे जी ढूडी तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी भी हैं, और उनसे तो लाभ हमें होना ही है, क्योंकि वो हर चीज़ को जानते हैं। पूरे ब्लॉक में वो घूमे हैं। अभी चुनाव में चाहे वो धन्यवाद यात्रा हो और चाहे उससे पहले चुनाव की कैंपेनिंग हो, लगातार वो विधायक जी के साथ रहे हैं। तो देखो, वफादार आदमी हैं, पार्टी के नेता हैं, और उनसे तो हमें फ़ायदा होना ही है। अब बात रही शहर की, तो शहर में एक युवा को मौका मिला है, तो मेरा मानना है कि पार्टी में सबको मौका मिलना चाहिए, और उनको मौका मिला है, और हम सब मिलकर उनके साथ काम करेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। तो ये मान के चलो आप कि युवा और अनुभव दोनों मिलकर पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। आप भी अहम पार्टी निर्णयों में हमेशा साथ रहते हैं, आपसे पूछा जाता है, इस निर्णय के बारे में पूछा गया था, जितेंद्र राजवी को अध्यक्ष बनाया गया था तब आपसे पूछा गया था? बिल्कुल राय ली गई थी, बिल्कुल राय ली गई थी कि भाई पार्टी में किसको बनाया जाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई कोई एक तो युवा को बनाइए। उन्होंने नाम का नहीं पूछा, लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई किसी युवा को मौका मिलना चाहिए। तो युवा सर अपनी ओर था कि आपका फिर राशिद की ओर था? नहीं, मेरा और भाई हंसराज, युवा तो आप भी हो। नहीं, मेरा और भाई हंसराज का तो ऐसे नहीं था कि हम पहले से पद पर हैं। तो देखो, पद और संगठन, ऐसा नहीं उनका तीर कहीं और चलाना चाह रहे थे, कहीं और चल गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो, पार्टी के ये जो निर्णय होते हैं उसमें हमारी सबकी सहमति होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर काम भी करते हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे सब साथ में काम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। तो कहीं वो बात ही नहीं है कि कहीं तीर और कमान वाली तो बात ही नहीं है। मजबूत कर पाएंगे जितेंद्र राजवी शहरी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस को? बिल्कुल, आप मान के चलिए, कुछ ही रोज में आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा? आपका पूरा? बिल्कुल समय समय पर हमारी जितनी भी एनर्जी है उनके साथ रहेगी, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ता सब मिलकर पार्टी को मजबूत कराएं। और रही बात 2023 की, तो हम तो चुनाव मोड में अभी से हैं, अभी से हमारी कैंपेनिंग चालू है, इसलिए 2023 तो हमारे लिए तो आज ही चालू है। भी किसानों के बिजली का जैसे ही ये सोल्व हुआ मामला, जैसे उनको पूरी बिजली मिलने लग जाएगी तो हम तुरंत गति से हम उतर जाएंगे मैदान में। तो ये मान के चलिए 2023 मिशन अनिल शर्मा, और अगला चेयरमैन कौन होगा सदा शहर का? ये तो भविष्य के गर्भ में देखो, मन में इच्छा तो है आपके भी? देखो, इच्छा की बड़ी बात यह है, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पद महत्वपूर्ण नहीं होता। लोगों के काम
सीट महत्वपूर्ण नहीं होती, लोगों के काम महत्वपूर्ण होते हैं, जनता के काम महत्वपूर्ण होते हैं और जनता महत्वपूर्ण होती है, ये मान के चलिए। तो जितना चेयरमैन साहब के वार्ड में काम हुआ उससे ज़्यादा मेरे वार्ड में काम हुआ। तो चेयरमैन साहब के वार्ड में और मेरे वार्ड में आप कैंपेनिंग कर लिए, उससे ज़्यादा मेरे काम हुआ है। तो काम महत्वपूर्ण या चेयरमैन साहब महत्वपूर्ण, चेयरमैन की सीट महत्वपूर्ण, ये मान के चलिए। लेकिन मलाल तो होगा ना, क्योंकि आप चेयरमैन के अहम दावेदार थे। मलाल है तभी समय समय पर नाराज़गी सामने आती रहती है। नहीं, मलाल नहीं है। मलाल इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को बैठा के, हमारे सभी पार्षदों को बैठा के ये हमने ही तय किया था। सरदेव विधायक जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमने सबने हमने ही तय किया था। मलाल किसी प्रकार का नहीं है। देखो, मलाल उस बात का होता है कि जिस बात का हमें पता ना हो। हमें पता था, हमने खुद बैठ के तय किया गया। और आदरणीय राजगण जी को तो मैंने पहला वोट मैंने डाला है, पहला वोट मैंने डाला है और अंतिम वोट भाई हंसराज सिद्धि ने डाला है। तो कोई किसी प्रकार का मलाल नहीं है, किसी प्रकार की द्वेषता नहीं है। फिर से मौका मिलना चाहिए राजगण जी को इस प्रकार का काम नगर पालिका क्षेत्र में, सरदार नगर पालिका चेयरमैन बनाना चाहिए फिर से जनता को और आप पार्षदों को। बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। भाई राजगण जी अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, अनुभवी हैं, हम ये सब चाहेंगे उनको दोबारा मौका मिले। कहाँ दिक्कत आ रही है? निश्चित रूप से कुछ बातें छुपा गए, कुछ बातें बता गए, लेकिन अच्छा इंटरव्यू इनका रहा, काफ़ी कुछ साफ इन्होंने किया। और इस प्रकार के इंटरव्यू लगातार आपके सामने हम लेके आते रहेंगे। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।